हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज आप लोगों के सामने एक नई टेस्ट लेके आऊं जो कि यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। हम ऑलरेडी टेस्ट 1 to 7 अपलोड कर चुके हैं और अब ये हमारी आखिरी टेस्ट है, 8 नंबर टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। इस टेस्ट में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हैं, बाकी सब टेस्ट में 20 क्वेश्चन थे, तो हम काफ़ी कम समय लगेगा सिर्फ। In plant organ which is covered by the periderm and stomata are absent in some gaseous exchange till takes place through. So generally ये किस में पाए जाते हैं? ये लेंटिसेल की फीचर्स है। इन अ प्लांट ऑर्गन विच इज़ कवर्ड बाय पेरिडम एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट इन सम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू। सो ये लेंटिसेल के थ्रू होता है। एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज 3 ऑर्गन से हो सकता है, मतलब ट्रांसपरेशन 3 ऑर्गन से हो सकता है, like a stomata, lenticel, and even though cuticular respiration. So lenticular respiration, cuticular respiration and stomata respiration, आपने ये 3 टाइप सुने होंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर द प्लांट इज। सो एक्चुअली देर आर 5 टाइप ऑफ वाटर इन द सॉइल, लाइक हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, combined water, bound water, capillary water, but water available to the plant body from soil main is capillary water. इसके ऊपर भी मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज इन द लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीव ट्यूब, मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ। सो जनरली कार्बोहाइड्रेट जो तैयार होता है लीव्स में वो होता है ग्लूकोज, लेकिन ट्रांसपोर्ट जब होता है वो बन जाता है सुक्रोज, और जनरली सीव ट्यूब के थ्रू से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, phenyl mercuric acid, what it do? Phenyl mercuric acid basically reduce transpiration rate, reduce photosynthesis, reduce respiration, kill the plant. So basically phenyl mercuric acid is useful for reducing transpiration rate. So जिस प्लांट में ट्रांसपिरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है उस वक्त ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं, so that they can maintain the water. प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट यूज बाय द स्पेस ट्रेवलर, ये तो एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर द टाइप ऑफ algae which are used in space traveler. Whenever in some emergency situation, flight has to land somewhere, a place where there is a food is not available. That time they are giving this chlorella and spirulina algae so that passenger will get proper amount of a protein. So spirulina and chlorella are the used in space traveler. Question number 7, amount of water held by the soil after drainage is known as. तो आफ्टर ड्रेनेज पानी जो रह जाता है सॉइल में उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। ये फील्ड कैपेसिटी है, सीबीएसई में नहीं दिया हुआ है इतना, ये फील्ड कैपेसिटी है। क्वेश्चन नंबर 7, incorrect statement in relation to pteridophyte. Incorrect statement in relation to pteridophyte. Main plant body is differentiated into sporophyte. Root, stem and leaves possess well differentiated vascular system. Sporophyte bears sporangia which are subtended by leaf like appendages called sporophyll. तीनों मुझे इतने नहीं लग रहे हैं, एक बार पढ़ लेता हूँ। मेन प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, नो डेफिनेटली। रूट, स्टेम एंड लीव्स पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू। इनकरेक्ट ढूंढना है हमें, करेक्ट थोड़ी ना। फर्स्ट और सेकंड तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया विच आर सब टेंडेड बाय लीफ लाइक एपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल, ये भी सही है। Spore germinate to give rise to conspicuous multicellular free living always photosynthetically thalloid gametophyte called prothallus. Obviously wrong. इन्होंने देखो डी में थैलोइड शब्द यूज़ किया हुआ है और थैलोइड शब्द हमसे प्लांट में अलगी और ब्रायोफाइट्स को यूज़ करते हैं, तो ये डेफिनेटली गलत है। और जो गलत है हमारा वही आंसर सही है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना। क्वेश्चन नंबर 8, इनकरेक्ट स्टेटमेंट in relation to the artificial system of classification. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड इनकरेक्ट क्या है? यूज्ड ओनली ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये तो उन्होंने अप्लाई किया हुआ था।
बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड एंड्रोशियम स्ट्रक्चर, ये भी है। गेव मोर प्रेफरेंस टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो काफ़ी कम वैल्यूएबल है क्लासिफिकेशन में। सेपरेटेड क्लोज रिलेटिव स्पीसीज एज दे वे बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टर, करेक्ट इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग जो होता है। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है सी है, गेव मोर प्रेफरेंस टू सेक्सुअल कैरेक्टर। यस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम दिखाइए, हमें ए बी सी आइडेंटिफाई करना है। तो डायग्राम में ए जो मुझे, ये एक्चुअली मर्चेंशिया की डायग्राम है, रिक्शिया मर्चेंशिया स्पैग्नम, और मर्चेंशिया बी और सी में है। तो ए जो मुझे लग रहा है वो है एंथ्रीडियो4। अब एंथ्रीडियो4 कहाँ है? बी में तो आर्चिगोनियो4 है, सी में एंथ्रीडियो4 है, फिर बी जो है वो गेमा कप है। गेमा कप कहाँ है? बी में, सी में दिखा रहा है वो, और फिर राइजोइड है सी। तो आई थिंक सो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। यस। लास्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस, possess male gametophyte which is highly reduced and confined to single cell only, possess strobili on different tree, करेक्ट। मेल और मेल में जो स्ट्रोबेली होती है, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के, मेल सेक्स ऑर्गन मेल स्ट्रोबिला है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल स्ट्रोबिला है, वो अलग अलग प्लांट के ऊपर होते हैं, और उसके लिए उनके अंदर एनिमोफिली मतलब विंड पोलिनेशन होती है। यस। सो गाइस, दिस इज़ द स्कोर कार्ड, दिस इज़ टेस्ट रिजल्ट। हमने 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमने 10 में से 10 करेक्ट आंसर दिए, रॉन्ग आंसर एक भी नहीं दिया हुआ है, और टोटल 6 मिनट 42 सेकंड लगे हमें इसे एक्सप्लेन करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।